Hello बच्चों, let's read the given question. The question says two parallel beams of light P and Q having separation small d containing radiations of wavelength 4000 angstrom and 5000 angstrom which are mutually coherent in each wavelength separately are incident normally on a prism as shown in the figure. The refractive index of prism as a function of wavelength is given by the relation mu as a function of lambda 1.2 plus b by lambda square, where lambda is in angstrom and b is a positive constant. The value of b is such that the condition for total reflection at the face AC is just satisfied for one wavelength and is not satisfied for the other. The convergent lens is used to bring this transmitted beams into focus. If the intensity of upper and lower beam immediately after transmission from phase AC are 4i and I respectively, we need to find the intensity at the focus. So to understand this question, we need to understand about the concept of इंटरफेरेंस ऑफ वेव. ठीक है, तो इंटरफेरेंस की जब हम बात करते हैं तो व्हेन टू वेव्स इंटरफेयर, तो वी कैन से दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे वो इंटरफेयर हो रहे हैं, लेट्स से हमने जो यहाँ पे रेड कलर में कुछ एडिशनल चीज़ें शो की हुई हैं एज पर द रे डायग्राम. तो यहाँ पे वी कैन सी पॉइंट पी विल बी ब्राइट और डार्क. दिस विल बी डिसाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ पाथ डिफरेंस. जो दो रेस चल के आ रही हैं, एक पी से एक क्यू से पॉइंट पी पे पहुंच रही हैं, तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस डिसाइड करेगा वेदर द पॉइंट पी इज ब्राइट और डार्क. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन फाइंड द इंटेंसिटी. तो हमें पता है जब पाथ डिफरेंस दैट इज दोनों वेव यानी पी और क्यू जो रे है हमारी, जो लाइट बीम है वो उनका पाथ डिफरेंस बीच का, we can write it as to be if it is integral multiple of lambdas, the point will be bright, or we can say the interference will be a constructive interference. if part difference if part difference is odd multiple of lambda by 2, the point will be dark. ठीक है, और destructive interference take place at point P. So this is the phenomena we need to keep in mind. Apart from this, we can see कि जो intensity होती है basically रिजल्टेंट इंटेंसिटी वन टू वेव्स इंटरफेयर, तो उसका एक्सप्रेशन दिया जाता है आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट ऑफ आई टू कॉस फाइव. यहाँ पे फाइव वन फाइव टू आई वन आई टू आर द इंडिविजुअल इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स एंड कॉस फाइव इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव, राइट. सो और हमें पता है फेज डिफरेंस जो है इट इज़ 2 पाई बाय लैम्डा ऑफ पाथ डिफरेंस. सो ये सारे रिजल्ट हमें याद रखने. अगर हम ये दो बीम या रे में पाथ डिफरेंस पता कर लेते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फेज डिफरेंस एंड अकॉर्डिंगली फेज डिफरेंस है वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी, राइट. तो जो गिवन क्वेश्चन है हमें उसमें बोला गया है कि जो P वाली रे है वो जब बाहर आती है उसकी इंटेंसिटी है 4i एंड जो लोअर बीम है उसकी जो इंटेंसिटी है वो है I. तो अकॉर्डिंगली रिजल्टेंट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, 4i प्लस आई प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4i का स्क्वायर कॉस फाइव, राइट. सो ये रिजल्ट आएगा हमारे पास. सो अकॉर्डिंगली वी कैन से ये रिजल्ट कैन बी रिटन एज 5i प्लस ऑफ 4i कॉस फाइव. ठीक है, तो ये रिजल्ट को हम यहाँ पे रखते हैं ऐसे ही आई आर. ठीक, तो जस्ट अब हमें फाइव के लिए काम करना होगा कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइव के अकॉर्डिंगली वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस. और पाथ डिफरेंस फाइव अगर हमें मिल जाता है तो इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल जाएगी. तो इंटेंसिटी फाइव के लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना होगा पहले बिटवीन दिस टू रे. तो अगर हम ध्यान से देखें डायग्राम के अंदर तो अप टू पॉइंट ए एंड बी दोनों ही रे सेम डिस्टेंस चल रही हैं, तो यहाँ तक तो कोई पाथ डिफरेंस नहीं है. आफ्टर एम एंड ये पॉइंट को अगर हम नाम दे दें एन, तो आफ्टर एम और एन भी रे जो है सेम पाथ फॉलो कर रही हैं. तो हमें बेसिकली पाथ डिफरेंस निकालना है ए एम और बी एन को ही निकालना है हमें बेसिकली. ठीक है, तो अगर हम केयरफुली एनालाइज करें तो लेट सपोज अगर हम मान लें कि ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा आर एंड इफ इट इज आर तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर, राइट. 90 माइनस ऑफ आर. ठीक है, एंड यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे इस तरीके से. एंड इफ दिस एंगल इज वी कैन से लेट्स से थीटा मान लेते हैं इसको. तो ये जो एंगल है हमारा, सिंस वी नो के जो रे है
व्हेन इट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो ये रे अवे बेंड हो गई है और ये भी अवे हमने बेंड करती हुई दिखाई है ऐसे, ठीक है। तो ये एंगल हमारा इफ दिस इज थीटा, तो लेट सपोज ये एंगल हम मान लेते हैं ये भी आर हो जाएगा, क्योंकि सिमिट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल हमने ड्रॉ किया है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर वो आर है तो ये भी हम आर इसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से फ्रॉम दिस, अब ये 90 माइनस आर है, यहाँ से वी कैन ट्राई टू गेट द आंसर और द वैल्यूज। तो अगर हम देखें तो फॉर फर्स्ट अगर हम बात करें ए एम की, सो बी एन की अगर हम बात करें, सो बी एन जो है वो अंदर चल रहा है लाइट, ठीक है ना, प्रिज्म के अंदर इट इज कवरिंग द डिस्टेंस। तो बी एन को पहले हम निकाल लेते हैं। बी एन को हम लिखेंगे इट विल बी म्यू इंटू जो बी एन का डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं बेसिकली इट विल बी म्यू इंटू बी एन, ठीक है। सो यहाँ पे बी एन वी कैन राइट दिस वैल्यू म्यू इंटू बी एन को हम क्या लिख सकते हैं बाय द डायग्राम वी कैन से ये एंगल भी हमारा आई हो जाएगा। अगर हम इसको केयरफुली देखें तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी आई, राइट। एंड वी कैन से फ्रॉम यर 10i को अगर हम देखें तो 10i विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि बी एन अपॉन एडजेसेंट तो d है हमारा, तो बी एन की जगह हम लिख सकते हैं d टेन थीटा। तो ये हमें मिल गया बी एन डिस्टेंस, राइट, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी एन। इन ट्राइंगल ए बी एन से हमने टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। तो टेन थीटा आया हमें बी एन, और बी एन डिस्टेंस हमें मिल गया टेन थीटा इंटू डी, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं ए एम को निकालने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम फिगर और वी कैन रादर से फ्रॉम ट्राइंगल ए एम एन। ए एम एन में अगर हम देखें तो हमें चाहिए ए एम। ए एम को हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए एन कॉस ऑफ 90 माइनस आर को अगर हम निकालें यहाँ से, कॉस 90 माइनस आर विल बी इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज ए एन, तो ए एन आ जाएगा यहाँ पे, एंड वी कैन से फ्रॉम हियर ए एम विल बी इक्वल्स टू ए एन कॉस 90 माइनस आर विल बी साइन आर, ठीक है। सो ये रिजल्ट ए एम का मिल रहा है हमें। अब ए एन को फ्रॉम द ट्राइंगल ए बी एन हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज ए एन क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी वी कैन से साइन 9 कॉस 90 कॉस आई क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन यानी कि डी अपॉन कॉस आई इंटू साइन आर, ठीक है। सिंस वी कैन राइट cos i is एडजेसेंट था हमारा ए बी अपॉन ए एन, ठीक है। ये हमने डायग्राम से देख के लिखा है ये। तो यहाँ से ये हमें मिल गई वैल्यू ए एम की। नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ ए एम एंड बी एन विद अस। बिफोर इक्वेटिंग और सब्ट्रैक्टिंग द टू टू गेट द पार्ट डिफरेंस हम क्या करेंगे, वी विल सी के by Snell's law at the face AC, by Snell's law at interface AC क्या लिखेंगे हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस है I, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू, तो म्यू इंटू साइन आई विल बी इक्वल्स टू, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारा, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1 है क्योंकि एयर है बाहर, इंटू साइन ऑफ आर, ठीक। फ्रॉम हियर वी कैन सी के, एंड टू बी प्रिसाइज हमने यहाँ पे जस्ट स्नेल्स लॉ वी आर अप्लाइंग इट एट पॉइंट ए, ठीक है ना। तो यहाँ से वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ साइन आर एज म्यू साइन आई, ठीक। तो ये वैल्यू को अगर हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें इन दिस एक्सप्रेशन, वी कैन से देयरफॉर ए एम विल बी इक्वल्स टू
साइन आर की जगह विल सब्सटीट्यूट म्यू साइन आई और साइन आई अपॉन कॉस आई विल बिकम 10i। तो ये हो जाएगा d 10i इंटू म्यू। ठीक है, इसको हम कह देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 2। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे डायग्राम के अंदर, तो आई और थीटा एक ही वैल्यू है, आई इज इक्वल्स टू थीटा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। तो हम इसको रीजन दे देंगे फ्रॉम 1 and 2 am माइनस ऑफ bn, इट विल बी am क्या मिला हमें, म्यू डी 10i माइनस ऑफ ये मिला था म्यू डी 10 थीटा, एंड दिस विल बी 0। ये कैसे 0 लिखा हमने यहाँ पे, वी विल गिव द रीजन सिंस थीटा इज इक्वल्स टू आई बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, बाय करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी पार्ट डिफरेंस 0 आ गया। this is what, this is a part difference, so we can say therefore phase difference is 2 pi by lambda into part difference होता है ये, so this will corresponds to 0 as well। so we can say finally जो intensity हम लिखेंगे, intensity I can be written as, हमें ये मिला था 5i plus 4i cos 4i cos phi, cos phi 0 हो जाएगा, फाई की वैल्यू 0 आई है, cos 0 विल बी 1, सो ये आएगा 9i। सो दिस इज द resultant intensity we will be getting at focus। so I hope you understood the solution। all the best।